हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारी है टाइप नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/12 माइनस 1/20। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 1/3 1/4, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है 1/5, और जो डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस दिया हुआ है सभी जगह। तो हम क्या करेंगे, देखो प्यारे बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1 गुणा में 2 माइनस 1/2 गुणा में 3 माइनस 1/3 गुणा में 4 माइनस 1/4 गुणा में 5। 2 को लिख सकते हैं हम 1 गुणा 2, 6 को लिख सकते हैं 2 3 6 होते हैं, 2 गुणा 3 12 को 3 गुणा 4 लिख सकते हैं, 20 को 4 गुणा 5। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें कुछ ही सेकंडों में इसको सोल्व करना होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है, जो लास्ट वाली फ्रैक्शन दी हुई यहाँ पर 1/20, 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 गुणा में 5। इसको अलग अलग लिखो, ये 1/4 गुणा 1/5, इस प्रकार से भी इनको हम लिख सकते हैं। 1/4 गुणा में 5 को हम लिख सकते हैं 1/4 गुणा 1/5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणा में जो लास्ट की फ्रैक्शन है यही हमारा आंसर होगा 1/5। तो कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, यहाँ पर जो लास्ट की फ्रैक्शन थी 1/20, 1/20 को हम लिख सकते हैं 1/4 गुणा में 5। फिर इसको हम दोबारा लिख सकते हैं 1/4 गुणा 1/5, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई गुणा में लास्ट वाली फ्रैक्शन है हमारी 1/5, यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन वही है 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/12 माइनस 1/20, और यहाँ पर जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है 1/56। तो देखो प्यारे बच्चों, वही तरीका है इस क्वेश्चन का भी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए, बी और सी और डी, 4/5, 1/6, 1/8, और लास्ट का जो ऑप्शन है 6/7। क्वेश्चन वही है। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो लास्ट की फ्रैक्शन है 1/56 दी हुई है। हमें पता है 1/20 के बाद अगर हम यहाँ पर देखो जो आगे वाली फ्रैक्शन है कौन कौन सी हैं, यहाँ पर 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 2, 1/6 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3, 1/12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4, 1/20 को लिख सकते हैं 4 गुणा 5। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एक पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। 1 2 3 4, 4 के बाद आगे क्या आएगा 5, और यहाँ पर देखिए पहले 2 गुणा किया, फिर 3 4 5, अब इसके बाद यहाँ पर गुणा करेगा ये 6 से। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 1/5 के बाद 6 गुणा में 7 करेगा, और जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है 1/7 गुणा में 8। तो यहाँ पर इसने क्या किया, 1/20 के बाद जो फ्रैक्शन थी हमारी 2, इनको छुपा दिया, यानी कि हाइड कर दिया। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, हमें सिर्फ 1/56 चाहिए, यानी कि लास्ट वाली फ्रैक्शन। तो इसको हल करने के लिए जो लास्ट वाली फ्रैक्शन है 1/56, हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणा में 8।
1/7 गुणा 1/8, 1/56 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/7 गुणा 1/8। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में 1/7 गुणा 1/8 दिया हुआ है, जो लास्ट की फ्रैक्शन दी हुई है मल्टीप्लाई गुणा में, यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी 1/8 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ ही सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 1/1 गुणा 2, 1/2 गुणा 3, 1/3 गुणा 4 माइनस 1/4 गुणा में 5, और इसके बाद लास्ट में इसने दिया 1/9 गुणा में 10। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 8/9, दूसरा ऑप्शन है 7/8, तीसरा ऑप्शन है 1/9 और डी ऑप्शन है 1/10। तो इस प्रकार से भी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ यहाँ पर इसने थोड़ा चेंजिंग करते हुए इस प्रकार से इनको लिख दिया। 1/2 को इसने लिखा 1 गुणा 2, 1/6 को लिख दिया 2 गुणा 3। तो इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाते हुए जो लास्ट की फ्रैक्शन है इसने यहाँ पर लिखा 1/9 गुणा में 10। तो देखो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए सिर्फ लास्ट वाली फ्रैक्शन, इसको हल करने के लिए 1/9 गुणा 10 दिया हुआ है यहाँ पर, हम इसको लिख सकते हैं 1/9 मल्टीप्लाई 1/10। हमें क्या चाहिए, लास्ट वाली फ्रैक्शन, 1/9 गुणा में 1/10। यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन की जो गुणा हुई, हमें लास्ट वाली फ्रैक्शन 1/10। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा 1/10, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमारी जो टाइप नंबर यहाँ पर 2 लिखेंगे, ये टाइप नंबर 1 थी। टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन में पूछ सकता है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर 16 का वर्गमूल, यहाँ पर 20 के बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 32 दिया हुआ है सारे का वर्गमूल, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 70 दिया हुआ है और सारे का वर्गमूल। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने में थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं, मगर ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के होते हैं, आसान क्वेश्चन होते हैं ये। तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर ए, बी, सी और डी, इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर 6, 7, 8 और 9। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को भी हम कुछ ही सेकंडों में हल कर देंगे। तो हमें क्या करना है, इस प्रकार का अगर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले तो देखो प्यारे बच्चों, हमें इसको पीछे से हल करना होता है, यानी कि राइट साइड से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 होता है। हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी कि वर्ग और वर्गमूल की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो हमें पता है 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4, यहाँ पर माइनस है तो इसको 20 में से घटाएंगे 16, फिर 16 का वर्गमूल 4, क्योंकि 20 को ऊपर वर्गमूल दिया हुआ है तो 16 का वर्गमूल 4, तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे, 32 में 4 जोड़ने पर यहाँ पर 36, 36 का वर्गमूल 6 होता है, यहाँ पर माइनस है तो 70 में से 6 घटाएंगे, यहाँ पर 64, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। तो हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 8 करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ ही सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप का क्वेश्चन है एक। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 169 का वर्गमूल प्लस 12, इसके बाद दिया हुआ है प्लस का 11,
इसके बाद यहाँ पर +45, इसके बाद यहाँ पर 57 और +28 सारे का वर्गमूल। और जो इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर A, B, C और D, इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर 5, 6, 7 और 8। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वही है, थोड़ा इसमें बड़ा किया गया है क्वेश्चन को, तो वही तरीका हम इसको पीछे से हल करेंगे, यानी कि राइट साइड से इसको हल करेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो यहाँ पर प्लस दिया हुआ है, 12 में 13 जोड़ेंगे, यहाँ पर 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो 11 में 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर 16 का वर्गमूल 4 होता है, 45 में 4 जोड़ेंगे 49 का वर्गमूल 7 होता है, यहाँ पर प्लस है तो 57 में 7 जोड़ेंगे 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो 28 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पर 36। तो हमें पता है 36 का वर्गमूल कितना होता है प्यारे बच्चों, 6। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हैं। बस हमें दो चीज़ों का पता होना चाहिए, वर्ग और वर्गमूल का। अच्छी तरह से हमें इनकी नॉलेज होनी चाहिए। चलो बच्चों, इसका एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 361 का वर्गमूल माइनस यहाँ पर 20 दिए हुए हैं सारे का वर्गमूल, यहाँ पर -37 सारे का वर्गमूल, यहाँ पर 55 सारे का वर्गमूल, और जो लास्ट में दिया हुआ है यहाँ पर 88, यहाँ पर माइनस सारे का वर्गमूल। जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर A, B, C और D, 6, 7, 8 और 9, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में यहाँ पर सभी जगह माइनस दिया हुआ है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको पीछे से हल करना, राइट साइड से हल करना है। हमें पता है 361 का वर्गमूल 19 होता है, तो 20 में से 19 घटाएं, क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, 1 बचेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 37 में से 1 घटाएंगे, यहाँ पर 36 का वर्गमूल होता है 6, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 55 में से 6 घटाएंगे 49 49 का वर्गमूल 7 होता है, तो यहाँ पर 88 में से 7 घटाएंगे 81। तो हमें पता है 81 का जो वर्गमूल होता है 9 होता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो कुछ ही सेकंडों में हम इनको हल कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, अब हम करेंगे इसकी टाइप नंबर 3। ये टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन थे, अब हम करेंगे इसकी टाइप नंबर 3। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर टाइप नंबर 3 का, यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस, फिर प्लस दिया हुआ है, प्लस। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर और जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं A, B, C और D। पहला जो ऑप्शन है 85,415, दूसरा ऑप्शन है 87,415, और अगला ऑप्शन दिया हुआ 86,415, और जो लास्ट का ऑप्शन दिया हुआ 88,415। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, ये है हमारी टाइप नंबर 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। वैसे तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ सकते हैं, पहले ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, इस प्रकार से वर्टिकली इनको जोड़ सकते हैं, मगर हमें ऐसा नहीं करना, इससे हमारा जो टाइम है निकल जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, जो 7 है वो 5 बार लिखा गया है, तो यहाँ पर 5, ये 4 बार, ये 3 बार, ये 2 बार, ये 1 बार।
तो इसकी दो ट्रिक बताऊंगा मैं। जो फर्स्ट ट्रिक है कैसे हल करना है इसको, फर्स्ट ट्रिक। तो फर्स्ट ट्रिक क्या कहती है, देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बड़ी से बड़ी जो संख्या है इसमें 5 अंक दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 अंक दिए हुए हैं, 1 से 5 तक लिखेंगे और इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 पंजा 35, कैरी के 3, 7 चौका 28 और 3 31, कैरी के 3 यहाँ पर, 7 तिया 21 और 3 24, यहाँ पर कैरी के 2, 7 दूनी 14 और 2 16, कैरी का 1, 7 एकम 7 और 1 8। तो हमारा आंसर 86,415, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तो इसकी फर्स्ट ट्रिक। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई इसमें 5 अंक दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 तक संख्या लिखेंगे और जो यहाँ पर 7 दिया हुआ है तो 7 से गुणा करेंगे। अगर यहाँ पर 5 दिया होता तो इसको 5 से गुणा करेंगे, 4 दिया होता तो यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे। ये तो इसकी फर्स्ट ट्रिक। अब इसकी सेकंड ट्रिक क्या है, देखो जल्दी से हल करने की। यहाँ पर 7 5 बार दिया हुआ है, 4 बार दिया हुआ है, 3 बार दिया हुआ है, 2 बार दिया हुआ और 1 बार दिया हुआ है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसको हल करने का, यहाँ से इसको हल करेंगे। पहले हमें क्या करना है, 5 के और 7 की यहाँ पर गुणा करनी है। तो 5 7 35, कैरी के जो 3 है हम कैरी के 3 यहाँ पर आगे ले जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, 4 की और 7 की मल्टीप्लाई गुणा करनी है। 4 7 28 और 3 कैरी के 31, यहाँ पर 3 कैरी के आगे ले जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, 3 की और 7 की गुणा, 3 7 21 और 3 24, कैरी के 2 आगे ले जाएंगे। तो 2 की और 7 की मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14 और 2 16, 1 कैरी का आगे ले जाएंगे। तो 7 की और 1 की मल्टीप्लाई, 7 एकम 7 और 1 8, 86,415। तो दोनों स्थिति में हमारा जो आंसर है सेम है, 86,415 86,415। तो ये तो थी हमारी फर्स्ट ट्रिक, ये हमारी सेकंड ट्रिक। आप इनमें से कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन वही है, प्लस फिर प्लस दिया हुआ है और प्लस, और जो इसके ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर A B C और D। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 2.80247, बी ऑप्शन दिया हुआ है 3.80247 और सी ऑप्शन दिया हुआ है 2.82247 और इसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 3.79247। तो देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन वही है, यहाँ पर इसने थोड़ी चेंजिंग की हुई है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को दशमलव यानी कि पॉइंट में दिया हुआ है। अगर इस प्रकार का पॉइंट में क्वेश्चन दिए तो हमें क्या करना है, इसके भी वही 2 ट्रिक हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, जो फर्स्ट ट्रिक है, इसकी फर्स्ट ट्रिक हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, जो 7 है 5 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, 1 से 5 तक अंक लिखे थे, 1 2 3 4 5। अब ये क्वेश्चन पॉइंट में दशमलव में दिया हुआ है तो हम लिखेंगे 5 4 3 2 1, क्योंकि 7 है जो 5 बार दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इसको उल्टा 5 4 3 2 1 और इसको 7 से गुणा कर देंगे यहाँ पर। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 कैरी का, 7 तिया 21 और 1 22, 2 कैरी के 7 चौका 28 और 2 30, यहाँ पर 3 कैरी के 7 पंजा 35 और 3 38। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 अंक दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 5, तो 3.80247। तो देखो यहाँ पर 3.80247, जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो थी इसकी फर्स्ट ट्रिक। अब इसकी जो सेकंड ट्रिक दी है, देखो प्यारे बच्चों, हम इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें यहाँ से नहीं, हमें पीछे से हल करना होता है।
तो पीछे से कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 7 एक बार आया हुआ है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4 बार और यहाँ पर 5 बार। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको पीछे से हल करेंगे। 7 की और 1 की गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 7 एकम 7, 2 की और 7 की गुणा करेंगे, 2 से 14, कैरी का 1 आगे ले जाएंगे यहाँ पर। फिर हमें क्या करना है, 3 की और 7 की गुणा, 3 सत्ता 21 और 1 22, कैरी के 2 आगे ले जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, 4 की और 7 की गुणा, 28 और 2 30, 3 कैरी के आगे ले जाएंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर 5 की और 7 की गुणा, 35 और 3 कैरी के 38। तो 380 247। अब पॉइंट के बाद 5 स्थान है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर तो दोनों स्थिति में हमारा जो आंसर है सेम है। तो इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन दिया हो पॉइंट दशमलव में, तो हमें इन 2 ट्रिक की मदद से आसानी से हल करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 2 था, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन यही होगा, थोड़ा है इसमें हम चेंज करेंगे किस प्रकार से पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1/5 प्लस 0.444 1/5 0.444 1/5 प्लस 0.444 1/5। तो देखो प्यारे बच्चों इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1.578, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2.5 7 और 6, और जो सी ऑप्शन दिया हुआ है 2.466, और डी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 1.678। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। तो देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर डिफरेंट दिया है। यहाँ पर इसने क्या किया, 0.444 और यहाँ पर 1/5, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है ये। तो हमें क्या करना है, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 बार दिया हुआ है 4, यहाँ पर भी 3 बार, यहाँ पर भी 3 बार, यहाँ पर भी 3 बार। तो कितनी बार लिखा गया ये, 1 2 3 4 बार। तो देखो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, 0.444 कितनी बार लिखा गया, 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार और 4 बार। तो इसकी 4 से गुणा कर दो, चौक चौक 16, 1 कैरी का, चौक चौक 16 और 1 17, 1 कैरी का, चौक चौक 16 और 1 17। तो देखो प्यारे बच्चों पॉइंट के बाद 3 अंक दिए हुए हैं, 1 2 3, तो 1.776, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पर गुणा की। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन है 1/5 1/5 1/5 और 1/5। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है हर है यहाँ पर सेम है, इसलिए इसका एलसीएम होगा जो 5 ही होगा। तो हमें क्या करना है, 1 2 3, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4/5। तो प्यारे बच्चों हमें पता है अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करें तो 0.5 8 40 होते हैं। तो हमारा यहाँ पर 4 को 5 से डिवाइड कराएंगे तो 0.8 आएगा। तो अब हमें क्या करना है, 1.776 में हमें जोड़ने हैं 0.8। तो इसका जोड़ने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर 6 7 7 और 8 15, यहाँ पर 1 कैरी का 1 और 1 2, 2.576 यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन में पूछ सकता है प्यारे बच्चों। तो देखो प्यारे बच्चों इसके बाद हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 3333 सही 1/2, 333 का बटा 1/2, 333 सही 1/2
फिर 33 सही 1/2 और यहाँ पर 3 सही 1/2। इसको हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, जो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है जो 3604, बी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 3804, सी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर 3704 और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। ये हमारे 4 ऑप्शन हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, टाइप हमारी यही है, टाइप नंबर 3। तो इस टाइप में इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया था इस टाइप का, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, जो यहाँ पर 3 3 दिया हुआ है, ये कितनी बार दिया हुआ है? 4 बार, प्लस यहाँ पर 3 बार, प्लस यहाँ पर 2 बार और यहाँ पर 1 बार। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का सबसे आसान तरीका देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 1 2 3 4 बड़ी से बड़ी जो संख्या है इसमें 4 अंक हैं, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 4 और इसकी 3 से गुणा कर देंगे। तो 3 चौके 12, 1 कैरी का 3 तिया 9 और 1 10, 1 कैरी का 3 दूनी 6 1 7, 3 एकम 3, 3702। अब देखो प्यारे बच्चों, ये तो हमने यहाँ पर इनका जोड़ कर दिया। अब हमारे पास फ्रैक्शन 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 क्या होता है प्यारे बच्चों? आधा। तो आधा प्लस आधा 1 और 1 ये यानी कि 2, तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 3702 में जोड़ेंगे 2 तो 3704 हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर। तो 3704 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम कुछ ही सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है इसमें? यहाँ पर 999 सही 2/9, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। 999 सही 4/9 प्लस 999 सही 5/9 प्लस 999 सही 7/9 और इसके जो ऑप्शन दिए हुए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए 3798, बी ऑप्शन है 3598, सी ऑप्शन है 4098 और डी ऑप्शन दिया हुआ है 3998। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। ये यहाँ पर देखिए 999 999, यहाँ पर भी 999 और यहाँ पर भी 999। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 999 1 बार, यहाँ पर 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखा गया है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। 999 यहाँ पर 4 बार लिखा गया, 4 से मल्टीप्लाई, 4 नीम 36, 3 कैरी के 4 नीम 36 और 3 39, 3 कैरी के 4 नीम 36 और 3 39। तो देखो प्यारे बच्चों, 999 का 4 बार जोड़ किया हमने, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई की तो 3996। अब हमारे पास क्या बचा? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 9 9 9 और 9 दिया हुआ है, डिनोमिनेटर हर सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे तो 9 ही लिखेंगे, तो ऊपर क्या करेंगे हम 2 + 4 + 5 + 7, तो 7 और 5 12 और 6 18, 18 का बटा 9, तो 9 दूनी 18, 18 को 9 से डिवाइड करने पर 2। तो अब हम क्या करेंगे, 3996 में 2 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 3998। तो कहाँ पर दिया हुआ है? 3998, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन में पूछ सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, इसका जो लास्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है
5555 सही 1/4 प्लस 5555 सही 1/4 प्लस तो ये क्वेश्चन है हमारा लास्ट का। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए 22,216, ऑप्शन नंबर बी 23,218, ऑप्शन नंबर सी 22,221 और ऑप्शन नंबर डी 23,221। तो ये हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, वही क्वेश्चन 1 2 3 4 5555 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार दिया हुआ है। तो 5555 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 पंजा 20, 2 कैरी के, 4 पंजा 20 और 2 22, 2 कैरी के, यहाँ पर 4 पंजा 20 और 2 22, 2 कैरी के, 4 पंजा 20 और 2 22, यानी कि 5555 को 4 बार जोड़ने पर हमारी जो गुणा है 22,220। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो फ्रैक्शन है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। तो देखो प्यारे बच्चों, हम सीधा भी इसको जोड़ सकते हैं। 1/4 का मतलब क्या होता है, यानी कि रुपये का चौथा हिस्सा, चमन्नी को बोलते हैं जिसको। तो देखो बच्चों, 4 चमन्नी को जोड़ने पर यहाँ पर 1 रुपया बन गया, सीधा भी जोड़ सकते हैं हम। अगर हम ऐसे करना चाहें तो देखो, इसका डिनोमिनेटर सेम है 1 2 3 4, तो 4 को 4 से भाग करेंगे 1, और हमें क्या करना है, इसमें 1 जोड़ देना है। 22,221 हमारा क्या होगा, राइट आंसर 22,221। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर।